नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रहे हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। सबसे पहले विकास जी, हम बात करेंगे तजिंदर बग्गा जी को लेकर। जी उनके आजकल बहुत छाए हुए बिल्कुल हैं। बहुत सियासत जो है काफ़ी गरमाई हुई है। उनको बीजेपी लीडर को उनके दिल्ली आवास से पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया था जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा मतलब कि विचार बताएं कि उन पर पंजाब पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस द्वारा उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ज़बरदस्ती उन्हें जो है घर से अगवा किया गया। इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये मामला जो है ये केजरीवाल साहब के खिलाफ टिप्पणी का है। उन्होंने बयान जो तेजिंदर सिंह बग्गा हैं वो भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं वहाँ दिल्ली में। और उन्होंने केजरीवाल साहब के खिलाफ कह सकते हैं या उनकी सरकार के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे केजरीवाल सरकार को इससे आपत्ति हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर अब देखिए कि वहां पर मामला दर्ज नहीं वो हो सकता था क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केजरीवाल सरकार के अंडर नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने, केजरीवाल सरकार ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का सहारा लेते हुए यहाँ की पुलिस के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि मोहाली में केस दर्ज करवा लिया। अच्छा। मोहाली में केस दर्ज होने से क्या हुआ कि वो जो केस है वो पंजाब पुलिस के अंडर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पंजाब पुलिस जो है वो बिना किसी इत्तला के, बिना किसी जानकारी के दिल्ली में जाती है, उनके आवास पर, उनके घर पे जाके अर्ली मॉर्निंग उनको वहां से गिरफ्तार कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गिरफ्तार करके वो ले आए तो उनके जो तजिंदर बग्गा के पिताजी हैं उन्होंने पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बेटे को पंजाब पुलिस ने अगवा कर लिया है। बिल्कुल, काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने उनको कुरुक्षेत्र में रोक लिया। कुरुक्षेत्र में फिर दिल्ली पुलिस आई। दिल्ली पुलिस ने उनको पंजाब पुलिस की जो गिरफ्त है उनसे छुड़ाकर वो वापस ले गई। इस सारे घटनाक्रम में अगर हम कहें तो जो किरकिरी है वो पंजाब पुलिस की हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि देखिए, पंजाब पुलिस ने इस सारे मामले में बेशक उन्होंने इस चीज को फॉलो किया कि उन्होंने केस जो दर्ज था, केस दर्ज के बिना पर ही, उसके आधार पर ही उनको गिरफ्तार किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को बताना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल बताना, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी था। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने नहीं किया। यहाँ पर एक चूक है। ये एक प्रोटोकॉल है कि जब भी एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है तो वहां की पुलिस को वो इन्फॉर्म करती है कि हम इस काम के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, हम यहाँ पे छापामारी करने का आ रहे हैं, कोई गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, कोई रेड करनी है, कुछ भी। ये एक प्रोटोकॉल है जो पंजाब पुलिस ने नहीं किया। अब तेजिंदर सिंह बग्गा जो हैं वो फिर वापस दिल्ली पहुंच गए। इतने में क्या हुआ कि एक दिन बाद मोहाली में, जो मोहाली में उन पर केस दर्ज था, उनको वहां पर पेश होने के लिए अदालत में बोला गया था। पंजाब पुलिस उनको नहीं ला सकी क्योंकि दिल्ली पुलिस उनको वापस ले गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस अदालत ने क्या कहा कि उस अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। ओके। जब अरेस्ट वारंट जारी हुआ तो उससे शाम को अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है 5 बजे के आसपास। मोहाली की जो लोकल अदालत है, जो सेशन अदालत है, और उसके बाद तेजिंदर सिंह बग्गा ने हाई कोर्ट में अपील की और रात को उस गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी 10 तारीख तक के लिए। तो ये जो एक ड्रामा है, हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं राजनीति में, तो आजकल वैसे ही इतनी गर्मी है और ऊपर से राजनीति में भी जो पारा है ऊपर आसमान पर पहुंच गया। तो इससे क्या हुआ कि तेजिंदर सिंह बग्गा जी तो बन गए हीरो। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो पूरे हीरो बन गए और अब तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे पर एक छोड़ के 100 केस दर्ज कर लो,
मैंने जो कहना है मैं तो वो कहता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जो सारी किरकिरी है, सारी अगर कहें हम इंसल्ट कह सकते हैं या इसमें चूक है वो कह सकते हैं, वो पंजाब पुलिस की। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब सरकार को या पंजाब पुलिस को अगर दिल्ली जाना था तो उनको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल 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 सही है। तो इसी के साथ हम अपने अगले मुद्दे पर आते हैं। बात करेंगे एनर्जी ड्रिंक। जी। आजकल की जो युवा पीढ़ी हम सभी जानते हैं, हम भी उनमें शामिल हैं कि अपना उत्साह बढ़ाने के लिए। मैंने कभी वैसे टेस्ट किया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ये कि जो आजकल के बच्चे हैं इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शिकार हो रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी थकावट दूर हो, हमारे में जोश बना रहे, पर इसका क्या नुकसान है और क्या इसका फायदा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बच्चों में एक चीज, आजकल की जनरेशन जो है ना, उनमें एक चीज है कि हम पहली सीढ़ी से सीधी 10वीं सीढ़ी पे पहुंच जाएं, बीच वाली जो 9 सीढ़ियां 8 सीढ़ियां हैं वो हमें चढ़नी ना पड़े। बिल्कुल, खाली है। बिल्कुल। तो बच्चों को लगता है कि अगर हम एनर्जी ड्रिंक पीएंगे तो एनर्जी ड्रिंक पीने से हमारे अंदर एनर्जी आएगी, उससे हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम स्कूल गए हैं, वापसी पे एनर्जी ड्रिंक पी लिया, खेलने गए हैं, खेल के मैदान से लौट रहे हैं तो एनर्जी ड्रिंक पी लिया। लेकिन एनर्जी ड्रिंक का अगर कोई फायदा, तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई फायदा है। इसका नुकसान है। इसमें जरूरत से ज्यादा कैफीन और जरूरत से ज्यादा शुगर है। बिल्कुल। अगर बच्चे इसी स्पीड से, इसी तरह से एनर्जी ड्रिंक्स लेते रहेंगे सिर्फ एनर्जी गेन करने के नाम पर कि हमें एनर्जी मिल रही है या हमें स्फूर्ति मिल रही है, वो उस नाम पर बच्चे आने वाले दिनों में या आने वाले टाइम में बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, मोटापे का शिकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। और एनर्जी ड्रिंक पीने से उस वक्त तो शायद उनको लगता है कि कुछ अलग महसूस हो रहा है, कुछ शरीर में चुस्ती फुर्ती आ गई, लेकिन उसके बाद शरीर जो है एकदम से निढाल हो जाता है। होना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो मेरे हिसाब से जो मैं समझता हूँ, बाकी इसके बारे में कोई विशेषज्ञ या कोई डॉक्टर हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से शायद समझा सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका अगर कुछ है तो वो नुकसान ही है। इसका फायदा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल फायदा नहीं है इसे। तो अगले मुद्दे पर आते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने सत्ता में आने से पहले कहा था कि जो कांग्रेस सरकार की जब कांग्रेस सरकार थी तब काफ़ी गबन और घोटाले हुए थे। जी जी। पर अगर अब हम बात करते हैं तो बीजेपी के सत्ता में आने से जो काफ़ी बड़े जगह मतलब पोस्ट में कह देंगे कि जो ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स हैं उनके भी जो गबन है अब खुद सामने आने लगे हैं। मतलब कि एक मामला सामने आया है झारखंड से जी। खनन सचिव के घर से पता है आपको कि 25 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो मतलब मिली है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, जहां से आपने प्रश्न शुरू किया मोदी सरकार से या मोदी जी जब सत्ता में आए, तो मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, जो कि पिछली सरकारों में बहुत ऊंचे स्तर पर रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर अब नजर मारे हम तो अब भी मोदी सरकार की सेकंड टेन्योर चल रही है, दूसरा कार्यकाल है उनका, और उनको लगातार सत्ता में आए हुए 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं। बिल्कुल हो गए। इस दौरान कई घोटाले, कई स्कैंडल इस तरह के वो सामने आए हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो छापे हैं वो 25% बढ़े हैं। बिल्कुल बढ़े हैं। बिल्कुल। जो रेड हो रही हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार रुका नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। अगर हम ये बात कहें कि मोदी सरकार ने जो वायदा किया था भ्रष्टाचार खत्म करने का, वो खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर जो बात आप कर रहे हैं कि खनन सचिव जो झारखंड के हैं मैडम पूजा सिंघल, आईएएस ऑफिसर हैं, वो आईएएस रैंक है उनका, और वो महज 21 साल की उम्र में आईएएस बन गई। बिल्कुल। और वो पहले चांस में बिल्कुल पहले चांस में ही वो आईएएस बन गई। नहीं तो लोगों को
कितने कितने साल और पूरी उम्र बीत जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट है। और इसके बाद उसके बाद अब जो है उनके चार्टेड अकाउंटेंट के घर से जो उनका सीए है 25 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। बहुत 25 करोड़ रुपए नकद। आप सोचिए कि 25 करोड़ नकद बहुत कितने होंगे, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हम, बिल्कुल ठीक है, एक इमेजिनेशन से बाहर है ये बात। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा उनके घर से 150 करोड़ की संपत्ति के कागजात मिले हैं, जिन पर नाम मैडम पूजा सिंघल के नाम पर जो संपत्तियां हैं 150 करोड़ की संपत्तियां। अब खनन सचिव होते हुए उनके घर से इतना कैश मिलना, उनके सीए के घर से, और बहुत बड़ी बात है कि 21 वर्ष की आयु में ये गबन अभी इतना, वो बहुत कम उम्र में ही हैं, बिल्कुल बहुत अभी कम भी है, बिल्कुल। और जितने भी सीएम आए हैं, हेमंत सोरेन आए या और भी जितने भी झारखंड के सीएम रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके वो बहुत करीबी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये किस बिना पर इसको कैसे देखा जा सकता है, ये अभी अंदर की बात है या एक रहस्यमय बात है, हम सबको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि 25 करोड़ नकद मिलना और 150 करोड़ की संपत्ति बना लेना, बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात है। और ये भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा है। इस पर अगर हम कहें कि भ्रष्टाचार इस वक्त खत्म होने की बजाय आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ अगर रहा है, उसको कम होने की बजाय ना, हम जैसे कह रहे कि मोदी सरकार ने कहा था कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, इसको हम कम करेंगे या खत्म करेंगे। तो खत्म कहाँ हुआ, वो तो कम भी नहीं हुआ, वो तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ये जो सरकार में जिस तरीके से कामकाज हो रहा है, हम विदेशों में प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर जिस तरीके से हम बात करते हैं, भारत की छवि वहां पे जो पेश करते हैं, उससे लगता है कि भारत में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर होता बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। उन घर की, अपने घर की जो हम समस्याएं हैं उसको सुलझाने की बजाय हम विदेशों में अपनी छवि सुधार रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह आज के कार्यक्रम का समापन हम अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है परीक्षा की घड़ी मनुष्य को महान बनाती है, विजय की घड़ी नहीं। जी विकास जी। बिल्कुल ठीक बात है। जब कोई विजयी होता है, किसी भी उद्देश्य में, किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो वो बहुत उत्साहित हो जाता है। बिल्कुल। उत्साहित होने के बाद, वो विजयी होने के बाद थोड़ा सा उसमें अहम भी आ जाता है, कि मैं तो इसमें पास हो गया, मैंने ये लक्ष्य, अपना टारगेट पूरा अचीव कर लिया। बिल्कुल। लेकिन जो परीक्षा है, परीक्षा की घड़ी ही, जब वो परीक्षा दे रहा था, जब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए परीक्षा में था, उस वक्त की जो घड़ी है वो उसको महान बनाती है। विजयी होने के बाद वो महान नहीं बनता। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद उसमें अहंकार जो आ गया, वो महानता रह गई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।